हिमाचल की घाटियों में बसे हुए उस छोटे से खेंदा गांव में लोगों की दिनचर्या समाप्त हो रही थी। किसान खेत में काम खत्म करके अपने अपने घर लौट चुके थे। गांव से कुछ दूर की पहाड़ी जंगल में उस अनोखे दानव की अभी नींद खुल ही रही थी। ऐसे दुर्गम जगह पे रहने वाला ये दानव हर शाम सोमनगर के खेतों में अपनी भूख मिटाने चला जाता था। लेकिन आज किसानों ने उसे अनाज का भेंट नहीं चढ़ाया था। उसकी चमकीली आंखों में क्रोध और हैवानियत साफ झलक रही थी। शायद आज गांव वालों पर उसका प्रकोप बरसने वाला था। रात के 10 बज रहे थे। गांव के रास्ते अंधेरे के आगोश में सुनसान हो गए थे। गली के नुक्कड़ के पास एक टपरी पर कुछ लोग बात कर रहे थे। अरे सरकार इतनी स्कीमें बनाती है, 24 घंटे बिजली देंगे, फलाना ढमकाना, फिर भी रात में एक सेकंड के लिए भी बिजली नहीं रहती। आज के जमाने में भी लालटेन जलाना पड़ रहा है। टेंशन क्यों लेते हो जुम्मन चाचा? अभी बारिश का मौसम है, इसीलिए रात को बिजली कटती रहती है। वैसे इस बार बहुत तगड़ी फसल होगी। बारिश अच्छी खासी हुई इस बार का तो बहुत मुश्किल लग रहा है। फसल ज्यादा अच्छी नहीं होगी लग रहा। कीटनाशक काहे नहीं छिड़कते हो चाचा? अरे ना भैया, हमारी फसल खाद से ही बढ़े तो अच्छा है। भले ही वक्त लगे, लेकिन अनाज की क्वालिटी भी तो बढ़िया मिलेगी। तभी एक ऑटो अचानक से वहां आया। अरे रामू, तू यहाँ खड़ा है? वह तेरी फसल को ना जाने क्या हुआ है। क्या बोल रहा है राजू? पता नहीं, मैं ऑटो लेकर तेरे खेत के पास से निकल रहा था, तभी मैंने देखा पूरी की पूरी फसल सड़ गई थी। लगता है राजू पीकर आया है। ऐसे कैसे सड़ जाएगी फसल? अगर ये मजाक है तो ठीक नहीं होगा राजू, कह देता हूँ। अरे अपने अम्मा की कसम, मजाक नहीं है ये। हाँ, मैं तुझे दिखाता हूँ। रामू जल्दी से राजू के ऑटो में जाकर बैठ गया। अरे रुको, मैं भी चलता हूँ। रुको, मेरी भी दुकान बंद करने का वक्त हो गया है, मैं भी आता हूँ। जल्द ही गांव का आबादी वाला हिस्सा पीछे छूट गया। मकानों पर लटकी हुई लालटेनें भी दिखना बंद हो गई थी। कुछ ही देर में तीनों रामू के खेत पहुंच गए। सामने का नजारा देखकर रामू का दिल बैठ गया। उसकी पूरी की पूरी फसल वाकई में सड़ गई थी। सच सच बताना रामू, क्या तूने इस बार अपना हिस्सा गांव के बाहर रखा था? रामू चुप रहा। उससे कोई जवाब देते हुए नहीं बना। चुप काहे हो बुड़बक? जवाब दे, तूने गांव के बाहर हिस्सा रखा था कि नहीं? वो दरअसल इस बार मैं भूल गया था चाचा। क्या भूल गया? हरामखोर! ये भूल गया कि साल के इस वक्त हम अपनी फसल का एक हिस्सा खेत से काट कर गांव के बाहर रखते हैं, ताकि गांव में पिशाच का प्रकोप न फैले। अब तू तो मरेगा ही, साथ में पूरे गांव को भी मारेगा। कौन सा पिशाच चाचा? मैंने तो कभी नहीं देखा उस पिशाच को। फिर मैं क्यों इस अफवाह के चलते अपनी मेहनत का आधा हिस्सा जंगली जानवरों को दे आऊं? अरे मूर्ख इंसान, पिशाच तूने इसलिए नहीं देखा क्योंकि हमेशा सब लोग नियम से इस रिवाज का पालन करते आए हैं। न जाने इस बार क्या होगा। तुझे हमारी प्राचीन प्रथाओं का सम्मान करना चाहिए था रामू। भले ही तू इस गांव में नया है, पर तुझे सबने हमारे गांव के इतिहास के बारे में बता दिया था। तूने सिर्फ इस प्रथा का अपमान नहीं किया, बल्कि हमारी जान भी खतरे में डाल दी। ये सब बस मनगढ़ंत कहानियां हैं। मुझे यकीन है गांव के ही किसी व्यक्ति ने मेरी फसल में कोई रसायन डालकर इसे बर्बाद किया है। कल सुबह तक उसका पता भी जरूर लगा लूंगा। जिसे तू काल्पनिक पिशाच कह रहा है ना, गांव वाले उसे फसल का देवता मानकर उसकी पूजा करते हैं।
हमारा यह मानना है कि पिशाच शक्तियों की वजह से ही कम बारिश में भी इस गांव की फसल बेहतरीन होती है। बदले में पिशाच बस एक फसल का हिस्सा ही तो चाहता है। बात सिर्फ एक हिस्से की नहीं है जुम्मन चाचा। अगर गांव वाले ऐसी बेतुकी बात पर यकीन करना चाहते हैं तो करें। मैं नहीं मानता किसी फसल देवता को। जिसको जो करना है कर ले। तभी मनोज और जुम्मन डर के मारे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। अरे अब तुम लोगों को क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रहे हो? आ, 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 जुम्मन चाचा और मनोज बुरी तरह से चीखते हुए ऑटो की तरफ भागे। ए राजू, ऑटो स्टार्ट कर। राजू बिना किसी प्रतिक्रिया दिए अपनी सीट पे आराम से बैठा था। अरे क्या हुआ? जल्दी ऑटो स्टार्ट करना। उस भयानक पिशाच ने रामू को मार डाला। हमें गांव में जाकर सबको उसके बारे में बताना होगा। तबाही, तबाही आने वाली है गांव में, तबाही। राजू, तुझे सदमा लगा है क्या? जल्दी ऑटो स्टार्ट कर, वरना हम सब भी मारे जाएंगे। राजू ने धीरे से अपना सर घुमाया। जुम्मन चाचा और मनोज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी एक विशालकाय भयानक हाथ ऑटो के अंदर बैठे जुम्मन की गर्दन पे जाकर कस गया। आ, आ, मनोज तुरंत ऑटो से निकलकर जुम्मन की मदद करने भागा। लेकिन ऑटो की रोशनी में उसने जो नजारा देखा वो किसी भयानक सपने से कम नहीं। उस पिशाच ने जुम्मन को मार डाला था और अब वो सीधा मनोज की तरफ देख रहा था। एक ही क्षण में मनोज ने अपने प्राण त्याग दिए। फसल देवता ने रात का तीसरा और आखिरी शिकार कर लिया था। क्या है फसल देवता की सच्चाई? क्या गांव वाले किसी बहुत बड़े खतरे में थे? क्या कोई है जो गांव वालों को इस कहर से बचा सकता है? जानने के लिए जरूर देखिए अगला एपिसोड। कहानी